आने से पहले सबसे पहले मेन टैग होता है वो यहाँ से स्टार्ट होना पड़ता है HTML। तो हमारा डॉक्यूमेंट टैग है वो क्या है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा कोई भी अगर आपको उसके अंदर हेडर डालना है तो हेडर डालने के लिए हमें देना पड़ता है हेड, HEAD। हेड ले लिया, हेड के जस्ट बाद उसी हेडर को हम बना देते हैं टाइटल। तो हेडर और टाइटल हमने क्या ले लिया एक साथ। तो हेडर टाइटल लेने के बाद हमने डाल दिया अल्फा VLY, हमारा क्या हो गया एक हेडर हो गया। तो अल्फा VLY हमने हेडर और टाइटल दोनों बना दिया। इसके बाद सबसे पहले तो हमें करना है हेडर को क्लोज नहीं करना है, टाइटल को क्लोज करना है। और टाइटल के बाद क्या कर दिया हमने हेडर को क्लोज। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम यहाँ का इतना क्लोज हो गया। बट अब जो असली प्रोग्राम शुरू होता है वो होता है बॉडी से, 2 नंबर। यहाँ पर बॉडी से असली प्रोग्राम शुरू होता है। बॉडी के अंदर आप कोई भी कंटेंट को मिक्स कर सकते हो जैसा भी आप करना चाहो। तो सबसे पहले तो आपको करना है H1 स्टार्ट। हेडिंग 1 से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो हमने डाल दिया माय फर्स्ट हेडिंग एज इट इज। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, अल्फा कंप्यूटेशन VLY भी डाल सकते हो या फिर आप पैराग्राफ डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। एक लंबी सी लाइन लिख सकते हो हेडिंग के तौर पर। बाद हमने क्या किया तुरंत हेडिंग को कर दिया क्लोज। हेडिंग क्लोज करने के बाद लगाया पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो किसी चीज की, मतलब मैं HTML ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा HTMल इंट्रोडक्शन। HTMल इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग हो गई HTMल इंट्रोडक्शन, और HTMल इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो गया पैराग्राफ में HTML के बारे में पूरा डिफाइन कर दूंगा और HTML के बारे में बता दूंगा। और ऐसे आप लिख सकते हैं HTML के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने क्या कर दिया क्लोज। दूसरा प्रोग्राम क्लियर हो गया, 2 टैग क्लियर हो गए, एक H1 क्लियर हो गया, एक टाइटल कर दिया। 4 टैग हमने पूरे सीख लिए। अब इसके बाद हमने क्या दिया H2। H2 के साथ हमने क्या लिया बोल्ड करने के लिए B टैग दे दिया। अब हमें जो H2 हेडिंग चाहिए वो बोल्ड चाहिए, H1 से गहरी चाहिए, बोल्ड चाहिए, डार्क चाहिए, तो हमने लिख दी माय सेकंड हेडिंग। और इसके बाद हमने B टैग को क्लोज किया और H2 को क्लोज कर। तो अगर आप कोई प्रोग्राम बोल्ड करना चाहते हो तो किसी भी पैराग्राफ को करना चाहते हो तो पैराग्राफ के बाद भी लगाओगे, अगर आप हेडिंग को करना चाहोगे तो हेडिंग के बाद भी लगाओगे। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट P2 लिया, पैराग्राफ 30 को हमने कर दिया इटैलिक, तिरछा करना है। मैं कहता थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहा हूं तो P2 P I टैग यूज कर दिया। तो हमने P2 के साथ पैराग्राफ के साथ हमने लिया I टैग, I को कहते हैं इटैलिक, इटैलिक करता है तिरछा। अब वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में तिरछा करना जानते ही हैं, तो इटैलिक करने के लिए HTML में I टैग यूज किया था, I टैग से हो जाता है तिरछा। तो हमने ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया माय सेकंड पैराग्राफ। फिर सबसे पहले हमने क्या किया क्लोज इटैलिक, इटैलिक क्लोज कर दिया। उसके बाद कर दिया पैराग्राफ को क्लोज। और इसके बाद एक BR ले लिया। BR क्यों लिया हमने कहा अगली लाइन जब हम स्टार्ट करें तो ये लाइन ब्रेक हो, नई लाइन से स्टार्ट हो। तो लाइन नई करने के लिए BR का यूज किसलिए करते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक करने के लिए BR का यूज करते हैं। नेक्स्ट IMG SRC, इमेज का जो टैग होता है वो IMG SRC होता है। IMG SRC का यूज करके आप कंप्यूटर से कोई भी इमेज आप अपने जो HTML प्रोग्राम है उसमें इंसर्ट करा सकते हो। HTML प्रोग्राम में कोई भी अगर इमेज इंसर्ट कराना हो तो IMG SRC ले सकते हो। तो IMG SRC लेके हमने क्या किया इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब इमेज एड्रेस लिखा है, यहाँ पर करना क्या है तो इमेज एड्रेस कोई भी ले लेना, जाना है कंप्यूटर के अंदर जाना, जहाँ पर इमेज है उस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना, और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आप सिक्योरिटी ऑप्शन में आएंगे तो इमेज का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। वहां से कॉपी करके यहाँ पर इमेज एड्रेस के बीच में पेस्ट कर देना। इन डबल कोट्स के भीतर अगर आप इमेज एड्रेस पेस्ट कर दोगे तो आपका इमेज हो जाएगा प्रिंट, इमेज हो जाएगा प्रिंट। अब यहाँ पर आपने क्या किया BR ले गए। BR का मतलब है कि इमेज के बाद जो लाइन है उसको ब्रेक करके नई लाइन से आपने शुरुआत की और नई लाइन शुरुआत करने के बाद ले लिया ऐसे मतलब होता है हेडिंग 3। हेडिंग 3 आपने क्या लिखा वो नॉर्मल से सेंटर में आएगी, बीच में आएगी। जो हेडिंग 3 है वो नॉर्मल से सेंटर पे आएगी। तो हमने कंप्यूटर डायग्राम 1.1 लिख दिया, यानी हमने जो कंप्यूटर का इमेज दिया था उसके नीचे लिख दिया कंप्यूटर डायग्राम 1.1 और सेंटर अलाइनमेंट क्लोज किया और साथ ही साथ हेडिंग को क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो हमारे बहुत सारे इमेजेस इंसर्ट करते हैं किसी बुक में, बुक बना रहे हैं तो उसके नीचे आपको लिखा होगा इमेज 1.1 1.2 1.3। तो इसलिए हमने ले दिया सेंट्रल अलाइनमेंट में कंप्यूटर डायग्राम 1.1 और सेंट्रल अलाइनमेंट क्लोज कर दिया, सारे साथ हेडिंग कर दी क्लोज। तो अब जो भी लिखा हुआ आएगा वो आएगा हमारा सेंटर में, ना कि आएगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट ना कि जो टेक्स्ट आएगा वो हमारा हेडिंग का कहाँ आएगा सेंटर में। इसी के बाद हमने हेडिंग को कर दिया क्लोज। अब हमने लिया ऐसा, अब हम चाहते हैं जो हमारा कंप्यूटर 1.1 है इसके नीचे एक लंबी सी लाइन आए, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए HTML के अंदर HR टैग का यूज किया जाता है, जहां पर हमने ये किया है आपको साफ साफ दिख रहा है। HTML में हमने HR का यूज करने के बाद हेडिंग ले ली 4। अब हेडिंग 4 जो आएगी वो एक लाइन के नीचे आएगी, लाइन के नीचे हमने ले लिया हेडिंग 4 और हेडिंग 4 के साथ हमने 2 टैग यूज किया जिसका नाम कहते हैं बिग। बिग होता है एक ही टैग है, एक्चुअल में हमें अगर 1 PT साइज बड़ा करना है
टेक्स्ट का, तो एक बार लिख लेंगे। 2 पीटी बड़ा करना है तो 2 बार लिख लेंगे, तो हमें 2 पीटी बड़ा करना है तो हमने 2 बार लिख ले लिया। इसके बाद अल्फा इंस्टीट्यूशन बीएलवाई लिख लिया, और लिखने के बाद 2 पीटी लिख कर दिया क्लोज। अब 2 पीटी लिख करने का दिया क्लोज, इसका मतलब है हमारा टेक्स्ट है वो 2 पीटी बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, फॉन्ट टेक्स्ट बड़ा हो गया। इसके बाद हमने H1 को क्लोज किया, फिर हमने HR लिया। इसका मतलब ये है जो अल्फा इंस्टीट्यूशन बीएलवाई लिखा हुआ आएगा उसके दोनों के ऊपर एक आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर आएगी एक नीचे आएगी। इसके बाद तुरंत हमने लिया H5 को मतलब होता है हेड 5 क्लोज करने से पहले हमें क्या चाहिए उसका कलर, तो कलर चाहिए तो हमने क्या ले लिया स्टाइल, स्टाइल में डबल कोट्स लगा के ले लिया कलर, और कलर कौन सा डाल दिया ब्लू। अगर कलर हमारा जो हेड लिखेंगे उसका आएगा, तो हमने यहाँ पे क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद तुरंत हमने गेट मोड इन्फॉर्मेशन करके 50% ऑफ कर दिया और H5 को कर दिया क्लोज। H5 को जैसे क्लोज किए तो H5 आईडी में प्रिंट होगा कोर्स इन्फो गेट 50% ऑफ, ये हमारा कैसा आएगा ब्लू कलर का आएगा। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी, यानी कि एक लाइन आएगी कोर्स इन्फो है, इसके ऊपर क्या आएगी एक लाइन आएगी, इस प्रकार से एक लाइन आएगी पूरी, तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ले लिया हमने P3 मतलब पैराग्राफ 3 को भी हमने कलर लिया, और उसमें कलर लिया हमने रेड, तो सेम H5 की तरह हमने कलर टैग लगा लिया, और इसमें ले लिया रेड कलर, और रेड कलर के बाद हमने कोर्स इन्फो ले लिया, कोर्स इन्फो हमारे ब्लैक कर दिया, बट हमने कोर्स इन्फो के बाद डाला है ग्रे, तो हमें ब्लैक डालना हो तो हम तुरंत करिए यूज बीआर टैग का यूज करके अपने कोर्स को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर लिया। अब हमने लिया अपने कोर्स, तो 3 कोर्स हमने ले लिए। पहला कोर्स ले लिया एडीसी, फिर ले लिया डीसी, फिर ले लिया हमने टैली। अब इनके बाद हमें चाहिए ब्रेक, तो हमने ले लिया बीआर टैग, और बीआर टैग के तुरंत बाद हमें वो चाहिए दूसरा जो टैग टेक्स्ट आएगा हमारा वो आना चाहिए सेंटर में, इसलिए हमने ले लिया सेंटर टैग। सेंटर टैग के बाद हमने कर दिया उनके लिए ट्रिपल सी और बोले में, तो हमारा जो कुछ टेक्स्ट आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। पहला टेक्स्ट यू आएगा, दूसरा टेक्स्ट हमारा कुछ यू आएगा। बॉक्स में अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल सी ओ लेवल एडीसी, दो टैग जो वो यहाँ जाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट हमें प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद हमने क्या कर दिया P3 को कर दिया क्लोज, यानी पैराग्राफ 3 में यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसके बाद S6 ले ली, S6 का जो राइट अलाइनमेंट ले लिया हमने, इस साइड को राइट अलाइनमेंट आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा थैंक यू, तो थैंक यू हमने ले लिया, S6 कर दिया क्लोज, और इसके बाद हमने बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। इस प्रकार से आप HTML का एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत